जो आखिरी क्वेश्चन है इनसे वो ये है कि बतौर जनरल सेक्रेटरी जुडिशरी लेवल पे जब हम देखते हैं मामलात, कई ऐसे मामलात आते हैं जहाँ पे जो है वो वकला का मतलब ज़ाती वो आ जाता है। तो हमने ये देखा है कि एक तो ये होता है कि जुडिशरी लेवल पे आप जाके जजिस को से अपने मफादात लेते हैं, तो इस बिहाफ पे ज़ाहिर है फिर आप उनके गुण गाएंगे। तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो आपने भी वही मफादात ही लेने हैं, या आपने जो है वो मेरिट की बुनियाद पे वकालतनामा देना, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, आपका काम है वकालत करना, लेकिन अपने मनपसंद काम करवाना, पस पर्दा जो काम हो रहे हैं वो सबके सामने आया हैं और वो वाकई भी मामला जो है लमान वाल हफीज़ हैं। तो अगर आपको इस तरह का मौका मिलता है जनरल सेक्रेटरी, तो मामलात जो हैं वो शफाफियत से चलाएंगे जुडिशरी लेवल पे, या अपने ज़ाती मफादात हासिल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला मुझे अगर इज़्ज़त देता है, मुझे अल्लाह ताला इस काबिल समझते हैं, तो मैं जो मेरी पहली तकरीर होगी ओथ सेरेमनी पे, उस पे जजेस आए होंगे, बैठे होंगे, उनको सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरा कोई काम आए तो आप बेशक ना कीजिएगा। ठीक। मेरे किसी वकील के लिए मुझे आपके पास आना ना पड़े। ठीक। मेरे वकील का काम, जब मेरा वकील अपने मुंह से कहे मेरा ज़ाती केस है, तो वो उसी टाइम होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बेंच और बार एक ही गाड़ी के दो पहिए, अगर वह आपके वाला पहिया ख़राब होगा तो हमारे वाला फिर किसी सूरत ठीक नहीं चलेगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि मैं कोई वकालतनामा सुपरसीड नहीं करूँगा, आपसे ये मैं वादा करता हूँ, तमाम दोस्तों से वादा करता हूँ, मैं वकालतनामा सुपरसीड नहीं करूँगा, और ना ही मैं किसी किस्म का पूरे साल वकालतनामा को दूँगा। जिस तरह मेरे सीनियर्स इलेक्शन लड़ा करते थे, तो पूरा पूरा साल जितना अरसा वो ओहदे पे रहते थे, उतना साल उनकी कोई किसी किस्म का कोई वकालतनामा नहीं आता था। तो मैं आप दोस्तों से वादा करता हूँ, तमाम वकला बरादरान से वादा करता हूँ कि मैं किसी किस्म का कोई वकालतनामा नहीं दूँगा। मैं सिर्फ़ अपने वालिदैन, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप लोगों की इज़्ज़त के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आपकी खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे मौका दिया जाए। शुक्रिया। जी मलिक साहब। अभी जो मेरे मुशाहिदे में एक दो चीज़ें आई हैं वो मैं ज़रा ज़िक्र कर दूं जी जी। कि ये जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, एक साल ये वाला, इसमें जो हमारे अभी जो एक्स चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बार में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जुडिशरी की। ठीक। उन्होंने कहा कि कोई भी जज जो है वो बार में नहीं जाएगा, ठीक। मेंबरान से बेतकल्फ़ी इख्तियार नहीं करेगा, सदूर सेक्रेटरी से नहीं करेगा। तो हमें क्या ज़रूरत है हम बेतकल्लफ़ हों? बात ये हो रही है कि अगर आप फासला रखते हैं तो हम भी फासला रखेंगे। अभी जो आइनी तरमीम हुई है, उस तरमीम के तहत देख लें, हमारी जितनी हमारी यहाँ पे कॉजेज़ थी, जो जस्टिस कॉजेज़ थी, उन तमाम को मुल्तान ने लीड किया। मुल्तान बार के गयूर वकला ने यहाँ से सारी की सारी जो हमारी ये कॉजेज़ हैं ये चलाई गई हैं, ठीक है। और हमने किस लिए किया है ये सब कुछ? इस जुडिशरी को बचाने के लिए। जब हमने ये देखा है कि जब कुर्बानी की बारी आती है तो वकला, और जब अगर वकला को नवाजने की बात आती है तो फिर वही अपने दौरान ही हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो हमने देखा है कि उनकी जो सोच है वो वहीं चली जाती है कि अपनों में ही सिर्फ रहना चाहिए। जी। तो बात में बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बात इसी तरह से मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ठीक है, जिस तरह से बार और बेंच दो अहम पहिए हैं गाड़ी के, और एक पहिया भी अगर ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। तो इसी तरह से अगर एक पहिया बार है और एक बेंच है, तो बेंच इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो क्या बार इम्पॉर्टेंट नहीं है? वो पहले इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़ाती इनके साथ ताल्लुकात बनाने की। मैं ज़ाती ताल्लुकात के लिए नहीं, हम खिदमत के लिए आ रहे हैं, खिदमत करने के लिए आ रहे हैं, हमने ज़ाती ताल्लुकात नहीं बनाने। मुझे क्या ज़रूरत है मैं अपने जुडिशरी के साथ कोई अपने बेनिफिट्स लूँ, कोई उनके साथ वकालतनामे दूँ या अपने को केसेस, मुझे कोई वो नहीं है। मेरे वकील भाई का काम होना चाहिए, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो फ्रेश केसेस के अंदर इंटरम इंजंक्शन है। इंटरम इंजंक्शन जो है वो जैसे एक 3 एसेंशियल होते हैं, एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके इंजंक्शन ग्रांट करने के, इर्रेपरेबल लॉस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और प्राइमा फिशाई। तो चौथा एसेंशियल ये भी है कि हमारा फ्रेश केस है, आप उसमें ग्रांट करें इंजंक्शन। ऐसा नहीं होगा कि कोई
पहली फ्रेशदारी में इंजंक्शन ग्रांट ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मौका दिया, तो कोई स्टे जो है वो एड इंटरम रिफ्यूज़ नहीं होगा, सबको मिलेगा इंजंक्शन इंशाल्लाह। और ख़िदमत करनी है मलिक साहब, कोई ज़ाती मफादात नहीं लेने, कोई ताल्लुकात नहीं बनाने। इंशाल्लाह मुल्तान बार की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा होगा जी इंशाल्लाह। अफजल भाई आप बताएं, जी जी। आप बतौर जनरल सेक्रेटरी अगर मुंतखब होते हैं तो जजिस के साथ मामलात को किस तरह से चलेंगे? ज़ाती मफादात के तौर पे चलेंगे या वकला के लिए, मतलब आप अगर ज़ाहिर है ज़ाती मफादात नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप खुल के काम कर सकते हैं, मेरिट तो जी मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह ने अगर मुझे इज़्ज़त दी, ये बार और बेंच गाड़ी के 2 पहिए हैं, इनको एक मसावी और बेहतर चलना चाहिए, बेहतर चलना चाहिए। अगर नहीं वो चलते तो मैं अपने वकला भाई के साथ खड़ा हूँ। बाकी आपने वफाद की बात की है, मैं इसमें मेरा कोई इसमें ज़ाती मफाद नहीं है, मैं अपने वकला भाइयों के साथ खड़ा हूँ। किसी वकला भाई का ज़ाती केस आ जाता है और उसके साथ ज़्यादती हो रही होती है तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे जाकर कि इसके साथ ये ज़्यादती है और उसको ब्रीफ के तौर पर भी बताएंगे कि इस तरह ज़्यादती है, उसको हम हल करवाएंगे। अदरवाइज़ ना हमने कोई मफाद लेना है, ना मफाद के हम कह रहे हैं। पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि 2020 में मैं हाई कोर्ट के एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर रहा हूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं खुली किताब है। वो मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी तैयब महमूद साहब सदर थे, मेरे फादर इन लॉ भी हैं। हमने कोई ज़ाती मफाद नहीं लिया, हमने सिर्फ एक काम करवाया था, वो हमने की थी, वो मेरिट पे काम था। चुबारा बार थी, जी जी चुबारा बार थी, 38 ईयर हो चुके थे, वहाँ पर एडिशनल नहीं था और लिया से 78 किलोमीटर दूर था। तो हमने कासम खान, चीफ जस्टिस कासम खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पर एक एडिशनल की अदालत भेजी जाए। तो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने सारे मामलात को देखते हुए वहाँ पर एडिशनल किया। इसके अलावा ना ज़ाती काम पहले लिया है, ना लेंगे, वकला भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, कोई ज़ाती मफाद नहीं होगा। मलिक साहब, मलिक मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके, और बड़ा माशाल्लाह आपका ज़बरदस्त ये इवेंट है। पहले भी आपने इवेंट किया है और आपने जैसे अभी इजहार किया मज़ीद भी होगा। उसके साथ साथ मैं अपने भाई इमरान गाज़ी साहब का और अहमद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इस पूरी टीम का, जो माशाल्लाह ये हमारे डिजिटल जिस तरह से इस सिस्टम को, वकला इत्तेहाद को प्रमोट कर रहे हैं। और ये जनूबी पंजाब में मेरे ख्याल पहला आपका चैनल है जो हमारे लॉयर्स विंग में, वकला कम्युनिटी में है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो बड़ा बल्कि यहाँ पे देखता था, इस चीज़ को कमी महसूस करता था, क्योंकि जब अक्सर मैं लाहौर जाता हूँ केस वगैरह करने, या तो वहाँ की फर्म्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे इस तरह के यूट्यूबर हैं, और बहुत सारी वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जदीद चीज़ें हैं जो अभी तक जनूबी पंजाब में नहीं हैं, और यानी कि मुल्तान में नहीं है। यही है कि बिला मुआवजा और बिला रग़बत होना तमाम तो ये तो और भी अच्छी बात है। और मैं आपके इस चैनल के लिए भी दुआ गो हूँ, और आपकी इस वेल विशर के लिए भी आपका वेल विशर हूँ, और अल्लाह ताला आपको भी तरक्की अता करे। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुजम्मल जांगला साहब का, वकला इत्तेहाद की टीम का, इमरान गाज़ी साहब का, अहमद तारक भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें बुलवाया और इकट्ठे बिठाया, और अभी इन्होंने चाय का भी इंतज़ाम कर लिया। हम इकट्ठे चाय पियेंगे तीनों कैंडिडेट और एंजॉय करेंगे। तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इकट्ठा किया और हमारे ख्यालात सुने। बहुत शुक्रिया जी। थैंक्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ भी साबका सहाफ़त से रहा है। मैं 2003 में बतौर सब एडिटर एक पेपर मीडिया में काम करता रहा हूँ। मेरी नज़र में सहाफ़त जो लफ्ज़ है सर, सहीफ़े से निकला है। और मैं मुज़म्मिल भाई आपसे ख़ुसूसन बात करूँगा, सहीफ़े नबियों पे अल्लाह की तरफ से उतरा करते थे। सहीफ़े से मतलब ये है सही ख़बर पहुँचाना। तो आप माशाल्लाह सही ख़बर पहुँचाने में बहुत अच्छे अमीन साबित हुए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मज़ीद तरक्कियाँ दे। इमरान गाज़ी साहब, सैयद जुनैद मुमताज़ साहब, अहमद भाई, ये सब बड़े अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे काम में हैं ये। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, और इसी तरह आप जो सही बात है क़ारीन तक, सामीन तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया। जैसा कि जनरल सेक्रेटरियों ने दिए हमारे सवालात के जवाब, अब करना है आपने ये फ़ैसला कि कौन है आपके मंशूर के मुताबिक और किसने दिए हैं आपके मंशूर के मुताबिक जवाब। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी फ़ैसला जिस दिए में
जितना जान होगा वो रह जाएगा। आखिर में मैं यही कहूँगा, आप सोच समझ के इन हमारा मकसद ये था इस इंटरव्यू के इनकाद का, चाहे वो सदारती मुबाहिसा हो या जनरल सेक्रेटरियों का, कि आपके सामने हम इनको सबको बिठा के इनका तकाबुली जायज़ा लेके दें आपको कि कौन है आपके मंशूर के मुताबिक। अब मेरी टीम, जिसमें हमारे इमरान गाजी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, टैक्स बार एसोसिएशन के जुनेद मुमताज़ शाह साहब, और हमारे दीगर दोस्त, और अहमद तारिक जो मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। मैं पूरी टीम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हीं के तवस्सुत से और इनकी हिम्मत, हौसले और मुझे सपोर्ट करने से हम आज इस काबिल हुए हैं कि हम आपके सामने साउथ पंजाब में बैठ के एक नई मिसालें कायम करने जा रहे हैं। अपने मेज़बान मुज़म्मिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अब हाई कोर्ट में नए कैंडिडेटों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।